हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन बोर्ड एग्जाम एंड नंबर 2 टॉपिक इज टिप्स टू स्कोर गुड मार्क। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो सबसे पहले ये देखते हैं हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन योर बोर्ड एग्जाम। सो इफ इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन, सो आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है एज वेल उसे 1 और 2 लाइन में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। सो डोंट लीव योर आंसर ओनली बाय आइडेंटिफाइंग इट और ओनली इन 1 वर्ड, बट मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर along with the correct explanation. Then if it is a 3 mark answer, so usually you have to write 3 head points along with the explanation. बट अगर वो केस स्टडी है तो आपको करेक्ट कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन उसे अलॉन्ग विद द रीजनिंग एक्सप्लेन करना होगा। If it is a 4 mark answer, then usually you have to write 4 head points along with the explanation. And if it is a case study, so similarly concept identify कर उसको according with the reason explain करना होगा। If it is a 5 marker or a 6 marker, तो ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, तो हमें इसकी लेंथ अप्रोप्रिएट रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एज वेल एज कंक्लूजन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पूछा है 5 मार्क या 6 मार्क में एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर मेन कंटेंट में हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर 5 मार्क में है तो 5 फीचर्स अलॉन्ग विद हेड पॉइंट, एंड अगर 6 मार्क में है तो 6 फीचर्स अलॉन्ग विद हेड पॉइंट। एंड कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है थस these are the features of business environment which are helpful in identifying threats and opportunities in business environment. आप चाहे तो कुछ और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके आंसर की लेंथ भी अप्रोप्रिएट होगी एज वेल एज प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। Now few other tips to score good marks are as follows. Number 1, you can use black or blue pen. काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि whether black pen is allowed in boards or not. So usually it is allowed, but अगर आपको कहीं भी डाउट है कि हम लोग लिखें ब्लैक पेन से या नहीं, तो आई विल से यू एन ऑल्टरनेटिव कि आप हेड पॉइंट ब्लू पेन से ही लिख दीजिए और पेंसिल से आप अंडरलाइन कर दीजिए हेड पॉइंट को, तो उससे आपका हेड पॉइंट हाईलाइट भी हो जाएगा और आप सेफर साइड पे भी रहेंगे। देन टिप नंबर 2, दैट इज क्लियरली मेंशन द आंसर नंबर। कितनी बार हम सीक्वेंस को आगे पीछे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आंसर 1 के बाद सीधा आंसर 26 लिखते हैं। सो आप वो लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका आंसर नंबर बिल्कुल करेक्ट हो ताकि करेक्शन में प्रॉब्लम ना आए। Then number 3, be very neat and very clear in your presentation. कोशिश करिएगा कि कट्स कम से कम हो एंड प्रेजेंटेशन बहुत ही नीट रहे। And the last tip to score good mark is that you can also draw the diagram in the long answers, especially in 5 mark or 6 mark answer. जैसे कि एग्जाम्पल आपको पूछा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप सिंपली इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका आंसर भी एनहेंस हो जाएगा और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। So I am sure if you follow these tips, then you will be able to score good marks in exam. So still, if you have any queries, then do mention in the comment box below. Do like the video if it is helpful to you, and do subscribe to our channel Tips and Tricks. Thank you.